जय हिंद साथियों, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज ये वीडियो अपने ऊपर लेके आया है। ये वीडियो इस नाते अपने ऊपर लेके आया हूं कि आज सुब्रत राय से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो अभयदेव से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभयदेव से इस नाते लड़ रहे हैं कि अभयदेव कार्यकर्ता नहीं, जमा करता है। और अभयदेव देश के तमाम निवेशकों के हकों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और भुगतान की चर्चा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां देश के तमाम लोगों के चाहत बन गई है और तमाम लोग देश भर में ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये लड़ाई अच्छे पैमाने से लड़ करके और जीत दे। अब ये कमी हमारी नहीं है भाई, हमने पहले ही दिन से इस लड़ाई को एग्रेसिव मूड में लड़ा है। हमारा लक्ष्य था कि हमको सरकारों को टारगेट करना है और सरकारों से ही अपने पैसे का भुगतान लेना है। सरकार को दबाव बनाना है और सरकार उनकी निजी संपत्तियों तक को बेचे, और इसके लिए एक आंदोलन खड़ा किया। अब अभयदेव इतने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हो गए और हम कुछ उखाड़ नहीं पाए अभी तक, तो अभयदेव को बदनाम करना, अभयदेव को गाली देना और कुछ लोग अभयदेव के आंदोलन को तोड़ने का जो साजिश करना, अभयदेव को कमजोर करने की साजिश करके वो सुब्रत राय से नहीं लड़ रहे, वो लड़ाई अभयदेव से लड़ रहे हैं। अरे यार, जिसके हौसले इतने बुलंद हों, जिसने अटल इरादे की तरह इस लड़ाई को लड़ने की शुरुआत करी हो, उस लड़ाई को रोक पाना किसी के बस की बात है। और जब ऊपर वाले ने तय किया हो कि ये लड़ाई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही जीतेगी, कुछ भी कोई कर ले, कहीं से भी कोई खड़ा हो जाए। आज देश का इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में सरकारों तक अपनी बात को पहुंचा चुका है, सिस्टम में अपनी बात को पहुंचा चुका है कि कहीं से भी कुछ आप करोगे, कहीं कोई PIL चला जाए, कहीं कोई आंदोलन खड़ा कर ले, कहीं कोई चर्चा खड़ा कर दे, वो सब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के खाते में जुड़ेगा और निर्णय और श्रेय जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को जाएगा। और चूंकि मैं उस संघर्ष का साथी हूं जो दिन भर मेहनत करता है, दिन रात आंदोलन को बड़ा करने के लिए और जीतने के लिए प्रयास करता है, अगर प्रत्येक क्षण इसमें संपूर्ण तरीके से लगाया है, तो इस देश में बैठी राजनीतिक सरकारों का ध्यान और विपक्षों का ध्यान भी अभयदेव की तरफ जाएगा, जा भी रहा है। चाहे वो राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर हों, अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को सहारा के आंदोलन के नाते जानते हैं, तो अभयदेव को भी जानते हैं और प्रमुखता के साथ जानते हैं। उसके लिए अभयदेव ने मेहनत करी है, किसी के रहमो करम पे मेहनत नहीं करी है। हम सभी साथियों ने एक यूनिट बनाई और उस यूनिट के आधार पर सबको सम्मान दिया, सबको अपनी उचित स्थान दी, उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करी और उसको आगे उठाने का प्रयास किया। लेकिन जिसके नियत में गद्दारी ही लिखी है, जिसके ऊपर टैग गद्दारों का ही लगना है, उसको हम आप कुछ नहीं कर सकते। आज ये लड़ाई अभयदेव बनाम सहारा हो गई है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बनाम सहारा हो गई है, ऑल इंडिया जन आंदोलन बनाम सरकार हो गई है। लाख कोशिश कर लो, लोगों को कितना भी बलगरा लो, लेकिन अभयदेव ने पूरी की पूरी ताकत लगा दी है इस आंदोलन में। और अगर अभयदेव नेता है तो अपने उन तमाम साथियों को भी नेता बनाया है, उनको उन सम्मान के साथ खड़ा करवाया है, सड़कों पे सम्मान के साथ निकलने के लिए एक नई ऊर्जा दी है। थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग थे जो कहते हैं कि हम 2021 से ही तैयारी कर रहे थे, कानूनी लड़ाई का लड़ने जा रहे थे। 2021 से
अपने ही क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया और 2021 में जिले पे एक मुकदमा दाखिल करना हुआ और हजारों लोगों से हजारों रुपए वसूले और जिले में मुकदमा नहीं दाखिल कर पाए, उसका कोई अता पता नहीं हुआ। फिर आए कि हमको हाई कोर्ट में करना है और झारखंड के हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं दर्ज करवा पाए और हाई कोर्ट के नाम पे भी लोगों से पैसे लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से पैसे ले रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं लोगों को पैसा, अरे तुमने जिले में लड़ाई लड़ने के लिए पैसा लिया, उसका क्या हो गया अभी तक भाई? कहां चला गया वो पैसा? उस केस का क्या हो गया अभी तक? 2021 से 2023 बीत गया, क्या हो गया? हाई कोर्ट में 1 साल पहले से ही लोगों से पैसा ले रहे थे, क्या हो गया? 1 साल पहले से नहीं, 2022 से ही, 2022-23 2 साल लगभग हो गए। और सुप्रीम कोर्ट में भी 6 महीने 7 महीने से लगातार लोगों को गुमराह करके पैसे वसूली का काम कर रहे हो। PIL में बड़ा वकील है, कई 100 पन्ने कई 1000 पन्ने हैं, पढ़ना है, स्टडी करना है। अरे मूर्ख क्यों बनाते हो यार? जो बड़ा वकील होता है उसको स्टडी करने के लिए इतनी फुर्सत नहीं होती। वो पॉइंट देखता है, उसके नीचे तमाम लोग काम करते हैं और वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो सहारा के इंटरनल मामलों से लेकर एक्सटर्नल मामलों तक उसके रोम रोम से वाकिफ है। तुम क्या दोगे उसको? जो कुछ देना था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा कलेक्ट हुआ था, दे दो। PIL लगवा देते, लेकिन लगा नहीं और आगे लग भी नहीं पाएगा। और लगेगा क्या? PIL लग भी गया तो 10 साल तक कोई कार्यकर्ता और जमाकर्ता इंतजार नहीं कर पाएगा। तुरंत और जल्दी भुगतान की गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही देता है। और पांव उखाड़ दिए थे भारत की सरकार के, घुटनों पे ला दिया था और उस जो 5000 करोड़ रुपए की वापसी में सरकार को देर शाम तक इधर उधर हड़कंप की स्थिति हो गई थी और देर शाम तक अमित शाह को निर्णय लेना पड़ा था कि भेजो सॉलिसिटर जनरल को, भेजो और मांग करो उसी सहारा से भी खाते से, तब जाके पैसा रिलीज हो पाया। और वो भी इन जैसे चंद गद्दारों ने आंदोलन को कमजोर करके, तमाम लोगों को गुमराह करके उस 5000 करोड़ का भी बंटाधार कर दिया। और आज 8वां महीना बीतने वाला है, 9वें महीने में ये पैसा वापस सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा। और सरकार इसी बात को कह रही है, गुमराह कर रहे हो ना, सरकार इसी बात को कह रही है कि लोग अपना पैसा मांगने नहीं आए हैं, यह भ्रष्टाचारियों का पैसा है। हां, तुम्हारा पैसा होगा भ्रष्टाचारियों का, क्योंकि तुम 1.5 करोड़ रुपए कहीं से कमा के नहीं लाए हो। तुम जो वो घर बनवाए हो 1.5 करोड़ का रुपए का, 50,000 रुपए तुम्हारी नौकरी में बहुत ज्यादा होगी, सैलरी होगी, और तुम्हारे घर की हैसियत क्या है हम जानते हैं। वो जो फैक्ट्री लगवाए हो उसकी हैसियत हम जानते हैं। गुमराह करके देश के लोगों को गुमराह कर दिया। अभय देव से जलोगे, जल करके कुछ नहीं पाओगे। अभय देव अपना काम करता है। हमारे लड़के अमेरिका नहीं पढ़ते, कहां से आया वो रुपया? यही जो हमारे पीड़ित निवेशक हैं उनको मूर्ख बना करके पैसे लिए हो तुम। हम जानते हैं, मुंह मत खुलवाओ। देश के तमाम लोगों को तमाम लोग गुमराह करके अभय देव से लड़ना चाह रहे हो। अरे लड़ना था सुब्रत राय से, लड़ना था भारत की सरकार से, इस नाते तुमको ले आया था।
अभयदेव अपना मिशन जब शुरू करता है तो किसी भी स्तर पर जाकर के इस मिशन को जीवंत रूप में प्राप्त करता है। और ये आंदोलन भी जीत करके दिखाऊंगा और इस देश में एक इतिहास लिखा जाएगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। हम सड़कों पे लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं और ना झुकने वाले हैं। कितनी भी गालियां दे लो अभयदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभयदेव कर्म पे विश्वास रखता है, काम पे विश्वास रखता है और निरंतर चलता है। अपना संपूर्ण ऊर्जा रक्त भी इस देश में हमारे देश के तमाम निवेशकों के काम आ जाएगा, इसके लिए भी डरता नहीं है, कतई नहीं डरता। अभयदेव को देखा नहीं है, देखा नहीं तुमने? जंतर मंतर पे जब पहला कार्यक्रम करने जा रहा था तो पिछवाड़े गीले हो गए थे तुम्हारे, और बीच रास्ते से देर रात को एक छोटे से फोन से हालत खराब हो गई है और हमको, हमारे जैसे शेर को भी बिल्ली की तरह घुमाते रह गए तुम कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे मार देने के लिए लोग फोन कर रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। यह तुम्हारी हिम्मत थी। देश के लोग यह भी जान रहे हैं और तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी जान रहे हैं, जब 5-7 तारीख को हम लोगों ने जंतर मंतर पे किया था कि जब पुलिस का रौद्र रूप दिखाई दिया था तो अभयदेव जैसे तमाम क्रांतिकारी साथी पुलिस से लड़ने चले गए थे और तुम्हारे जैसे लोग पीछे के रास्ते से भाग गए थे। डर के मारे पिछवाड़े गीले होने लगे थे तुम्हारे। पुलिस नहीं, हवलदार देख करके डरने का काम तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। अभयदेव नहीं डरता। फिर दिखाऊं, याद है मुझे जब उसी जंतर दिल्ली के में तुमको कुत्ता कहने वाले लोग थे और भरे चौराहे पे जाकर विधान हाई कोर्ट के सामने उसकी ऐसी की तैसी किया था, तब भी तुम्हारे पिछवाड़े गीले हो रहे थे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम क्या लड़ोगे यार? तुम्हारे जैसे लोग मूर्ख ही बना सकते हैं लोगों को, और मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। हमारी ही बिल्ली और हम ही से म्याऊं देश के लोगों को गुमराह करके सहारा के पीड़ितों की लड़ाई को कमजोर करते हो और कमजोर कर पाओगे। अरे मेरे छूट का नतीजा है, जब इस आंदोलन को हारता देखूंगा, तुम्हारे जैसे लोग हरवाते देखेंगे ना, तो मुझे निकलना पड़ेगा और मुझे उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं ये वीडियो आप तक छोड़े जा रहा हूं। ये मेरा गुस्सा भी था। आंदोलन कमजोर नहीं होने दीजिए और आंदोलन को लड़ के जीत हासिल करने की जरूरत है और हम बहुत जल्दी एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।